हैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब अरविंद कुमार जी, जो डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं, और ये हमारी इस मजलिस के आज मेहमान खुसूसी हैं। और बाकी आप सभी जो मीडिया कर्मी हैं, आपका खैर मकदम, आपने अपना टाइम निकाला और इस जो अरविंद जी की यहाँ पे मीडिया के साथ इंटरेक्शन का आज सेशन है, इसके लिए आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे, इसमें डायरेक्टर NSD प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी भी आने वाले थे, लेकिन वो अब्रॉड चले गए, उनका पहले से तय प्रोग्राम था, तो वरना वो भी यहाँ पे आज शामिल होते। हम लोग का प्रोग्राम है अभी, ये टाई पिछले अक्टूबर 2002 में इसका यहाँ पे ओपनिंग हुआ। उसके बाद हमने एक वर्कशॉप किया साथ में ही, और बीच में कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, बाकी चीज़ें हुई, और अभी फॉर्मली ये स्टार्ट हो गया। और आज पहली बार, अभी आपने देखा होगा, 3 दिवस फेस्टिवल यहाँ पे हुआ, बरंगम, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। उसमें 3 नाटक हुए और ये NSD की तरफ से हुए, और इसमें टाई ने अपना भरपूर ताउन दिया। और ये सारे काम में कोलैबोरेशन है हमारी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की। और अभी अब वर्कशॉप एक शुरू होने वाला है, जिसका डायरेक्टर साहब ने भी यहाँ पे ऐलान किया था जब ओपनिंग हुई थी अभी इस वर्कशॉप, ये अपना फेस्टिवल का, तो उसमें ये कहा गया था कि हम क्या क्या प्रोग्राम करेंगे। और फिलहाल 11 तारीख से एक वर्कशॉप होगा, और उस वर्कशॉप में जो यहाँ के थिएटर कर्मी हैं, जो उन्होंने बहुत काम किया थिएटर के लिए, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, जैसा हम कहते हैं बार बार कि जो ये थिएटर करना है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और प्रॉपर टाइम इसमें देना पड़ता है, तभी कुछ काम बनता है। उसी कारण ये वर्कशॉप्स हम करेंगे फिलहाल। और उसके बाद डायरेक्टर साहब ने ये भी कहा उस ऐलान में अपने कि 2 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, जो वैलिड होगा, यूनिवर्सिटी के साथ उसका टाइप करेंगे, उनका रिकग्निशन होगा, जो आगे इन बच्चों के काम आएगा। तो फिलहाल वर्कशॉप का 11 तारीख से शुरू होना है, और इसमें फॉर्म्स अभी बच्चे ले रहे हैं, और ये फिलहाल 12 दिन का है। ये प्रोग्राम फिलहाल का है हमारा, और आगे इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे। रही बात जो आज हमारे मेहमान खुसूसी है यहाँ पे जनाब अरविंद जी, इन्होंने अपना, इनका नज़रिया है, जो उन्होंने यहाँ हालात महसूस किए, कुछ लोगों से मिलके, कुछ आर्टिस्ट इनसे मिले, तो जो उन्होंने पहले दौरे में फील किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की आर्टिस्टों की, और जो आर्टिजन्स भी हैं, जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, उसको लेके उन्होंने एक ऐसी बात महसूस की कि इस आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने बड़ा अपने मन में ये ले लिया कि हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, और जो भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स है कश्मीर का, जो ख़त्म हो चुका है, उसके लिए भी उनकी बहुत, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें जो खस्ता हो चुका है। यही मुद्दा है आज इस प्रेस आपको तकलीफ देने का, जो आप इंटरेक्शन उनके साथ करेंगे और वो खुद बताएंगे, ये आज का मुद्दा है। उन्होंने ब्रीफ किया जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार NSD के थ्रू जम्मू कश्मीर में फिर से रिवाइव करने जा रही चीज़ों को। और इससे पहले प्रोफेसर गौर यहाँ पे आके इनोवेशन कर गए थे, जो रंगो महोत्सव चला हमारा इसका NSD का, और बहुत ही कामयाब रहा, बहुत ही इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, हुई हैं, और मैं इसके लिए थैंक्स देता हूँ NSD जम्मू कश्मीर के लोगों को। और इनके साथ मुझे पिछली बार मौका मिला बहुत लोगों से मिलने का, जो कि वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे थे, जो आर्टिस्ट हैं, जिनको आर्ट का, ड्रामा का जुनून है, और वो साथ लगे हुए थे। एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि हम लोग कोई पैसे वैसे लेके नहीं कर रहे, वॉलंटरी पे कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो ओनली दैट ओनली शोज द पैशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर।
एज यू ऑल नो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इट इज़ कमिटेड टू प्रमोशन ऑफ प्रिजर्वेशन प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चर में हेरिटेज में हमारा दोनों आता है, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। टेंजिबल हेरिटेज में जो आप समझ सकते हैं, जो हमारे कुछ संस्थाएं ASI हैं, जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे पुराने धरोहर हैं, उनको हम प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का काम करते रहते हैं और उसके लिए काफ़ी एक मैकेनिज्म बना हुआ है। जितना है कोशिश कर रहे हैं और बढ़ा सकें। और भी आप लोग बताएं कि यहाँ पे कुछ तकलीफ है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारा 36 सर्किल है ASI का, हर स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना हुआ है। यहाँ पे जम्मू में है और कश्मीर में भी हमारा सब सर्किल है। तो आप बताएं कि ये चीज़ें हमारी धरोहर हैं, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बिखर रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो उसको भी ठीक करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ जो टेंजिबल पार्ट में म्यूजियम्स आते हैं, जो भारत सरकार के तहत म्यूजियम्स हैं, जो लाइब्रेरीज आते हैं, जो कल्चर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, सब लोग आ चुके हैं डिजिटल लाइब्रेरी पे, उसको भी हम रिवाइव कर रहे हैं। सिर्फ उसकी बात ये नहीं है कि जो हम सिर्फ लाइब्रेरी में सिर्फ पुस्तक किताबें रख रहे हैं, जो हमारी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन चीज़ों को भी हम चाहेंगे कि प्रमोट करें। आप लोग बताते रहें कि इस जगह पे बहुत सारी, चाहे कुरान शरीफ ओरिजिनल मिल जाए, चाहे आप रामायण ओरिजिनल मिल जाए, चाहे कोई ऐसा चीज़ किसी के हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए यहाँ पे, या शिलालेख पे जो वो मिल जाए, तो भी आप बताएं। तो उसको हमारे लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के तौर पे हमारा एक ये चलता है, प्रोग्राम चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं NMM, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। इसका काम ये है कि जो भी हमारे देश में, क्योंकि जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको तो हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे पास वापस आ जाएं, उसको प्रिजर्व कर लें। आपसे लेंगे नहीं, आप ही के जगह पे, आप ही के ठिकाने पे रहेंगे वो। उसको केमिकली और कैसे प्रिजर्व करना है, उसको वो प्रिजर्व करके उसका एक फ़ोटो लेके हम अपने वेबसाइट पे जो या उनके पास अब चला जाएगा। उसको यूज़ करने के लिए कोई भी हमारे पास फॉरेन स्कॉलर्स चाहते हैं कि आप ये बताओ कि कश्मीर की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहाँ कहाँ बताएंगे, कितना बता पाएंगे। तो जो भी हमारे पास ओल्ड लिटरेचर्स हैं, या तो हमारे शिलालेख पे लिखी हुई हैं, जिसको हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं, या फिर जो हमारे जो पेपर पे लिखी हुई हैं, जो उन जमाने में पेपर थे वो पेड़ के खाल पे लिखते थे, वो हैं। वो चीज़ों का जहाँ जहाँ आपके पास उसका मिलता है, जिक्र मिलता है, तो आप हमारे साइट पे जाएंगे, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन NMM, उस पे जाके आप अपना बता दें कि इतना सारा धरोहर मैन्युस्क्रिप्ट इस घराने के पास है, या इस मस्जिद में है, मंदिर में है, या फिर कोई मॉन्यूमेंट में है, या किसी के पास कोई राजसी खानदान उसके पास पड़ा हुआ है। हम लेंगे नहीं उनसे, पर हम चाहेंगे कि पूरा दुनिया देखे उसको। और अभी आप देखेंगे जो हमारा NMM जो हमारा वेबसाइट है, उस पर इंटरनेशनल हिट 80% है। बाहर की दुनिया दे वांट टू नो मोर अबाउट इंडिया, कि कब से आपका धरोहर है, कब से क्या है, वो चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली, अब रही बात टेंजिबल की जो हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली सिनौली में, अभी आप जाएंगे हमारे ASI का ग्रेटर नोएडा दिल्ली के पास में एक इंस्टीट्यूट है, सिनौली में करीब वहाँ पे खुदाई हुई, अभी से 2-4-6 महीने पहले की बात है। और वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि हमारे पुराने ज़माने में लोग महाभारत में, चाहे इसमें लोग रथ पे सवार होकर लड़ते थे, वो हमारे दिमाग में सिर्फ जहन में बैठा हुआ कि रथ ऐसा होता था। अभी उन्होंने, हमारे ASI के ऑफिसर्स ने उसकी पूरी खुदाई करके पूरे का पूरे एक रथ निकाला है, जो कि कम से कम आज के तारीख से 2500 साल पुरानी रथ है। अब ये डिस्कवरी पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, सिनौली का आप टाइप करेंगे और एक्सकेवेशंस, तो उसमें उसको लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये डिस्कवरी वाले सही बोल रहे, क्योंकि 202 सेकेंड सेंचुरी 3rd सेंचुरी BC से पहले कोई जा नहीं सकता। और उसके 1500 साल पहले तक हम गए हैं, जो कि पूरे इतने बड़ा व्हील बना हुआ है, व्हील में कॉपर के ये लगे हुए हैं, लकड़ी तो सड़ चुकी है, लेकिन उसको कॉपर कील से उस तरीके से वो भी है। तो वो चीज़ें आपको दिखाते हैं कि हम किस ज़माने में जो लोग कहाँ कहाँ जंगलों में थे, तब हम अपने पहियों का आविष्कार करके रथ से हम चलते थे। तो वो चीज़, वो हमारा, उसको धरोहर हम मानते हैं। और वर्ल्ड में हमारा सॉफ्ट पावर जो है इज आवर कल्चरल हेरिटेज, तो वो हम दिखाना चाहेंगे पूरे दुनिया को कि हम कहाँ पे स्टैंड करते थे आज से ज़माने पहले, और आप तो अभी सब शुरू किए हो। ये चीज़ें, दैट वाज वो टेंजिबल पार्ट। तो टेंजिबल में मैंने बता दिया कि हमारे जो ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे एक्सकेवेशंस हैं, उसके बारे में कर रहे हैं।
और जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है उसके बारे में हम लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में आप हमें जितना ज़्यादा ज्ञान देंगे हम आपके पास आएंगे, हमारे लोग आएंगे, आपको बताएंगे कैसे रखना है। ठीक से रख लीजिए, उसी को अपने पास रख लीजिए। और आपसे हो सकता है इंटरनेशनल लोग कंसल्ट करें कि मुझे देखना है, समझना है, तो फिर आप अपनी मर्जी से उसको कमर्शियल भी कर सकते हैं, या फिर हमें आप शेयर कर सकते हैं कि आप ले लो, पब्लिक शुड नो, वो भी दिखा सकते हैं। वो दैट इज़ वन थिंग। ये उसके अलावा ये जो हमारा म्यूजियम्स में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। पहले जो आप म्यूजियम्स में आप देखते रहते कि बचपन में गए तो एक स्टोर हाउस के तरीके से सामान रखा हुआ है, स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए। अब हम लोग म्यूजियम में काफ़ी मॉडिफाई करके उसको एक्सपीरियंशियल म्यूजियम की बात करते हैं, ताकि आप 3D वर्चुअल इमेजेस को, ऑगमेंटेड इमेज को देख पाएँ कि ये चीज़ें थी तो कैसी थी इन दिनों में, उसी को रिक्रिएट करके म्यूजियम्स को हम लोग कर रहे हैं। उसको भी आप लोग कुछ करना चाहें तो आप म्यूजियम हमारा मिनिस्टर ऑफ कल्चर का, उससे भी अप्रोच करें, बताएं कि सर ये म्यूजियम हमारा बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें रखती हैं, उसको आप प्रमोट कीजिए, उसको आप और अच्छा करिए। नाउ कमिंग बैक टू इंटेंजिबल पार्ट। इंटेंजिबल में मतलब जो भी चीज़ आपको दिखती है उसके पीछे की जो कहानी है, जो हमारी प्रथा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं, ये सब इंटेंजिबल में आता है। अब ओरल ट्रेडिशंस तो आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लाखों हैं, मतलब आपके जो कि वर्बली ऑरली हमारे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं। इसमें बहुत चीज़ें हैं, गाना, नाच गाना, ड्रामा, फोक आर्ट, फोक पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें बता रहे हैं दूसरे को कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसके अलावा उसमें जितनी भी हमारी कहानियाँ हैं, जितनी भी हमारी फोक ट्रेडिशंस के तौर पे जो प्रैक्टिसेस हैं, आप कैसे पहनते हैं, आप टोपी ऐसे क्यों पहनते हैं, वो चीज़ें का भी कैसे बुनाई होते हैं, तो उसमें जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है जो कि हमारी ट्रेडिशनल्स हैं, आर्टिजन्स मतलब कि जो स्कल्पचर कर रहा है, जो नक्काशी कर रहा है, कई तो बच्चे हैं मशीन से कर लेते हैं, कई पुराने लोग अभी भी उसको धीरे धीरे कटिंग करते हैं उसको, वो चीज़ें देखिए। आपके मैं फ़ोटो देख रहा था उसी होटल में जहाँ पिछली बार ठहरा था, उसके लिफ्ट के साइड में वहाँ पे यहाँ के कश्मीर के लोग उसमें लिख रहे हैं सारे मैन्युस्क्रिप्ट अपने हाथों से, उस जमाने का फ़ोटो किसी ने लिखा हुआ है। तो वो चीज़ें ट्रेडिंग बहुत थी, तो उन चीज़ों को, हर चीज़ को जान लीजिए, किसी भी चीज़ के पीछे अगर कहानी नहीं है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं दिखाई पड़ता है। चाहे ताजमहल ले लो, चाहे लाल किला ले लो, चाहे कुतुब मीनार ले लो, चाहे कोई भी, चाहे आप चश्मे शाही कुछ भी ले लीजिए, आप अल्टीमेटली क्या है कि क्यों था, कैसे लोगों ने इसको संजोया, इसके पीछे क्या कहानी है। द होल स्टोरी बिहाइंड दैट मॉन्यूमेंट इज योर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अदरवाइज ताजमहल सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ेगा, जब तक आप शाहजहाँ को नहीं जानेंगे, जब तक आप उनकी सारी कहानी को नहीं जानेंगे। उससे भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वर्ल्ड में, लेकिन वो कहानी की वजह से हम कर रहे हैं। सो इनटेंजिबल पे हम जब आते हैं तो इनटेंजिबल पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम उसको लुप्त हो रही हैं। आप अपने आंखों के सामने भी देख रहे हो कि हमारे दादाजी तो ये करते थे, अब तो ख़त्म हो रहा, अब तो कोई करता नहीं है। वो शहनाई वादन ऐसे करते थे, या एक लकड़ी की चीज़ बजाते थे यहाँ पे, वो ख़त्म हो रहा है। हमारे गांव में मंडली बैठती थी कीर्तन की, चाहे कोई लोकगीत गाते थे, ख़त्म हो रहा है। सूफियाना गाना गाते थे सब लोग मिलके, वो ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ों को कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम इसको रिवाइव करें। एक NSD इज वन ऑफ द मीडियम जो कि आपको आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, कि उसको लेके आप उस कहानी को, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि इंस्टेड ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टोरीज यू शुड ट्राई टू प्रमोट जो कश्मीर की जो अपनी हेरिटेज स्टोरीज हैं, आपके भी हीरोज रहे हैं, आपके भी ट्रेडिशंस रहे हैं, उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। हम दिल्ली में रह के हम वो देखना चाहेंगे। यहाँ की जो प्ले हैं मैक्सिम गोर की तो हम देख ही लेते हैं वहाँ पे भी, तो दिल्ली में NSD में चाहे इंटरनेशनली सब लोग देख, वो ठीक है। यहाँ के जो हीरोज, यहाँ की जो कहानियाँ हैं, इसको आप लेके आइए, इसको लेके आप इंटरनेशनल लेके जाइए। तो ये तो NSD वाले अपने हिसाब से कर देंगे यहाँ पे। उसके अलावा एक दो चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, जो कि हमारे यहाँ पे एक एजेंसी हमारी एक संस्था है जो कि एक स्कीम चलाती है, उसको हम बोलते हैं ABCD स्कीम। उसमें क्या है, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन। उसकी कोशिश ये होती है कि ऐसे जो भी आर्टिजन्स हैं, जो कि अपने हाथ से कुछ कला से, कुछ बुनकर थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बुनते थे चीज़ों को, या कुछ बनाते थे, चाहे मास्क बनाते थे, वो चीज़ें मान लो ख़त्म हो रही हैं। तो हम उसको, और ज़रूरी नहीं कि सब वो श्रीनगर में दिखाई पड़े, यहाँ तो लोग अपना जीविका चला लेंगे, लेकिन ऐसे कई गांव होंगे, डीप इंटीरियर में गांव होंगे जहाँ पे वो चलाते हैं, लेकिन कोई इसको प्रमोट करने वाला नहीं, खरीदने वाला नहीं। वो धीरे धीरे छोड़ के अपने
बच्चों को ये बोले कि बेटा छोड़ तू और पढ़ाई कर ले, इसमें कुछ रखा नहीं है। क्यों नहीं रखा है उसने? तो ABCD एक स्कीम में आप टाइप करेंगे हमारे इस पे वेबसाइट पे जाके, तो आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन करके, उसमें हम ऐसे आर्टिजन्स को, ऐसे कला हस्तकला वालों को हम बुलाते हैं वहाँ पे, 3 महीने 4 महीने उसको वहाँ रखते हैं। लाल किला के अंदर बना हुआ है, उसमें 100 कमरे का हमारे पास एक जगह है जहाँ पे उनको हम बुलाते हैं, और आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को दिखाएं। आपके पास स्पेस दिया जाएगा इतना बड़ा, आप अपना वहाँ पे लगाओ, सब कुछ सारे लोग वो करेंगे। और उस बीच में हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो कमर्शियल लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, कि आप इसकी चीज़ों को खरीदो या उसको ऑर्डर दो, और एक बार सेट कुछ हो जाता है फिर आपको डायरेक्टली यहीं घर पे आके आपसे बोलेंगे आप इसको बनाओ, दो, दिल्ली में हम अमेरिका बेचेंगे। अगर चीज़ें अच्छी हो तो आप संगमरमर पे कार्विंग करते हैं, आप उसमें नक्काशी करते हैं, चल पड़े तो चल पड़े। यहाँ लेने वाला को नहीं, देखने वाला नहीं। यहाँ जितने चीज़ें आप देख रहे हैं, मोस्टली मुझे लग रहा है कि कुछ तो हस्तकला है, बाकी तो मेरे हिसाब से मशीन आके बना के देते हैं, चाहे शॉल है, चाहे पश्मीना है, जो कुछ भी है, ये चीज़ें तो चल पड़ी हैं। जो नहीं चल पड़ी हैं, आप लोग कोशिश करिए कि आप उसको प्रमोट करते हुए आप वहाँ तक लेके आइए। ABCD स्कीम करके वहाँ पे जो भी लोग कॉन्टेक्ट कीजिए उसको वहाँ तक पहुँचा दीजिए। 2-3 महीने में किस्मत चल पड़े उसकी, तो शायद वो मार्केट पकड़ लेगा। उसके अलावा एक हमारे पास ये भी होता है भारत सरकार कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको हम बोलते हैं नेशनल कल्चर फंड, जिसका मैं इंचार्ज हूँ, मेंबर सेक्रेटरी हूँ नेशनल कल्चर फंड का। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कई कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग हैं, उनको लग रहा है कि यार आप मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा उसको, आपसे नहीं संभल रहा है तो मैं कर दूंगा। आई मीन देयर आर पीपल हु हैव पैशन फॉर द कल्चर का मतलब सिर्फ मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, डांस ये वो हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप मुझे बताओ, एक तो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं आप लोग, दैट इज़ गुड, आपको नाटक वाटक कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो आ जाता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं ड्रामा को प्रमोट करूं, लंबा प्रमोट करूं, या वर्कशॉप को करूं ताकि लोग सीखें यहाँ पे, तो एक सस्टेन्ड लेवल पे करना है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप यहाँ पे हर साल मुझे इतने पैसे दे दीजिए, हम इनको श्रीनगर NSD को ट्रांसफर कर देंगे, वो कर लेंगे यहाँ पे। तो उसको हम लोग नेशनल कल्चर फंड बोलते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या है, उसमें भारत सरकार ने ये कहा हुआ है कि जो भी कॉरपोरेट्स अपने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से जो भी पैसे हमें देंगे काम करने के लिए, उसको उतने पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 100% टैक्स एग्जम्पशन रहेगा। उसको नेशनल कल्चर फंड में डोनेट करते हैं आप, तो वो सरकार की एजेंसी संस्था है। तो उससे क्या होगा कि ऐसे अगर कोई भी कॉर्पोरेट से उसके पास पैसे तो होते हैं, प्रॉफिट है, कोई हजारों करोड़ प्रॉफिट कमाते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, किसी के पास 100 करोड़ प्रॉफिट है, तो 100 करोड़ में 2% तो खर्च करना ही है। तो 2 करोड़ आप हमें दोगे, दे दो मेरे को, और आप बोलो कि सर आप इसको प्रमोट कर दो, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसको ठीक कर दो, चाहे ड्रामा हो जाए, चाहे डांस हो जाए, चाहे कश्मीर का अगर आप म्यूजिक हो जाए, बहुत सारे आपके फोक म्यूजिक हैं, अगर घुमरो जो कि डांस के उसी को अगर करना है, या फिर यहाँ का संतूर है, या फिर सहनाई है, उसी को प्रमोट करना है, तो आप बोलो कि किसको प्रमोट करना है यहाँ पे। तो मुझे मालूम है यहाँ पे कई, जब पिछले बार में मिला था, कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अपनी छोटी मोटी संस्था चलाते हैं, इसको लेके वो लोग सोचते हैं कुछ करें, लेकिन एंड में हर कुछ रियलिटी यही कि इट एंड्स अप एट योर सस्टेनेबिलिटी, कि आप कब तक करोगे, किससे मांग के कैसे करोगे। आपको एक सस्टेन 2-3 साल तक कर नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप लोग अप्रोच कर सकते हैं नेशनल कल्चर फंड में। उसमें हमारे पास 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपके पास कोई संस्था, कोई आपके पास कॉर्पोरेट मिल जाते हैं यहाँ पे, कि ठीक है यहाँ पे अगर कोई बड़ा होटल है, ताज होटल है, आप बोलो कश्मीर में आप आ रहे हो, कश्मीर से पैसे कमा रहे हो, आप हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, आप हमारे जॉब लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अच्छी बात है, आप 2% आप सरकार को दो, वो सरकार 2% हमें वापस देगी ये काम करने के लिए, फिर मैं सिस्टमेटिक तरीके से करूँगा। पिछले बार वो आए थे JNK एकेडमी के, कौन थे वो, शकील साहब थे, तो वो डिप्टी सेक्रेटरी थे। मैंने उनको भी बोला कि आपके यहाँ पे बहुत लोग अप्रोच करते होंगे कि मुझे कुछ फंडिंग कर दो, ये करना है, वो करना है कुछ, लेकिन आपकी भी लिमिटेशंस है, आप कितना कर पाओगे, आपके पास बजट होता है अपना। तो आपके पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको आपको लगता है कि इसको बचाना बहुत ज़रूरी है कश्मीर के, कश्मीरियत के लिए, आपके ट्रेडिशंस के लिए, कल्चर हेरिटेज के लिए, आप उसको हमारे तरफ फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको हम फंडिंग करेंगे। डायरेक्टली मेरे पास आने से, क्योंकि हमको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, वो दिक्कत होगी। अगर वो उनके थ्रू आ जाते हैं हमारे पास,
या हमारे एनएसडी के जो कन्वीनर हैं यहाँ पे, जो हमारे इंचार्ज हैं, इनके थ्रू, तो हमारे पास ये मालूम हो जाए कि ये संस्था फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है और सालों से चल रही है और चलेगी आगे। फ्लाई बाई ऑपरेटर नहीं है कि 2 दिन में निकल जाए। तो एक वो मैकेनिज्म है, या तो वो अपने आप किसी स्पॉन्सर को ढूंढ के ले आओ कि भाई आप चलो, आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिलवाते हैं, आप फंडिंग कर दो, हमको वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप उनके थ्रू आप एक पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजो कि हम लोग साल में 10 तरह का फंक्शन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे 1 साल तक। 1 साल का दम खड़े हो जाएंगे अपने आप से। उसके अलावा कोई ऐसे, जो मैंने धरोहर की बात करी, जो आपके पास जो ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो कि एएसआई का मोनूमेंट्स है तो वो अच्छी बात है, उसको तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जो न एएसआई का है न स्टेट गवर्नमेंट का है, फिर भी हमारी अच्छी ये है मोनूमेंट है, जो हमारे पुराने धरोहर हैं वो टूटते फूटते दिख रही है, उसको भी आप किसी सेम मैकेनिज्म पे किसी कॉर्पोरेट के थ्रू आ जाओ, या तो आप मुझे प्रपोजल भेज दो कि ये चीज़ को मुझे ठीक करनी है, आप किसी को ढूंढ के दे दो। तो हमारे पास जो कॉर्पोरेट्स आते हैं तो मैं बोलूँगा मेरे पास 4-5 कश्मीर के प्रोजेक्ट्स आप देख लो, कोई लेना चाहे तो उसको करवा देंगे हम लोग। ये 4-5 तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे नेशनल कल्चर फंड के थ्रू ये करने के लिए, प्रमोट करने के लिए टेंजेबल एंड इंटरनल कल्चर हेरिटेज, इस तरीके से हम लोग करेंगे। और भी हमारे कल्चर, हमारे वेबसाइट में कई स्कीम्स मिल जाएंगे जो कि गुरु शिष्य परंपरा देते हैं। हर गुरु अपने 4 शिष्य को पाल सकता है ना, तो उसको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं फेलोशिप प्रोग्राम से। वो सब आप देखें, वहाँ पे जितना बन पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आप लोग के साथ में है, भारत सरकार आपके साथ में है और हम लोग करेंगे।